नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है, क्या स्वप्न में यदि मृत व्यक्ति से बात होती है तो क्या यह सत्य है? आज हम इस पर विचार करेंगे। वस्तुतः हम ये समझ लें कि स्वप्न है क्या? स्वप्न जो कुछ भी हमने जागृत अवस्था में देखा है, सुना है, विचार किया है, पंच ज्ञानेंद्रियों से जो कुछ भी हमने भोग किया है और उस पर विचार आदि किया है, बस उन सारी चीज़ों का एक अव्यवस्थित रूप स्वप्न में आता है। जब हम सोते हैं तो वह चीज़ें आती हैं, तो उसी को हम स्वप्न कहते हैं। यानी जो कुछ भी हमने विचार कर रखा है, जो कुछ भी हमने भोग कर रखा है, जो कुछ भी हमने बात कर रखी है, यानी गहराई से जो कुछ भी हम सोच विचार कर लेते हैं, वह सब चीज़ें स्वप्न में आ सकती हैं और उसी तरह की चीज़ें स्वप्न में आती हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि स्वप्न में विचारों का जो है वह आदान-प्रदान होता है। जैसे कुछ लोगों को स्वप्न में मृत व्यक्ति आते हैं और उनसे वे बातचीत भी करते हैं। तो क्या यह सत्य है कि मृत व्यक्ति किसी के स्वप्न में आ जाता है? यदि वह मृत व्यक्ति किसी के स्वप्न में आ जाता है, हम मान भी लेते हैं, तो वह जीवित में क्यों नहीं आता है? स्वप्न में ही क्यों आता है? यह भी प्रश्न उठता है, जीवित में भी उसे आना चाहिए। जब वह स्वप्न में आ सकता है तो जीवित में क्यों नहीं आ सकता? माने जागृत अवस्था में क्यों नहीं आ सकता है? जब हम जगते रहते हैं तब वह क्यों नहीं आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, अगर वह स्वप्न में आ सकता है तो। तो इन प्रश्नों पर अगर बहुत गंभीरतापूर्वक विचार करें, तो वास्तव में यह सब हमारे मन का ही चमत्कार है, बाकी और कोई दूसरा चमत्कार नहीं है। लोग कहते हैं कि सूक्ष्म शरीर में वे आए थे और हमसे बात किए और फिर चले गए। अनेक लोग ऐसे कवि लोग हैं जो बोलते हैं, जैसे तुलसीदास जी को ही देखें, तो वो कहते हैं कि हनुमान जी आते थे उनके स्वप्न में और सारी चीज़ें उनको बता कर के जाते थे और फिर वह उस चीज़ को ग्रंथ में उल्लेख उसका कर देते थे और उस तरह से वो पूरा ग्रंथ बन गया। वास्तव में किसी भी चीज़ पर जब हम गहराई से विचार करते हैं, अब जैसे वे यह ग्रंथ लिख रहे थे, तो उसमें स्वाभाविक सी बात है कि हनुमान आदि की बात पर उन्होंने विचार किया होगा, बहुत गहराई से विचार किया होगा, तो वह चीज़ उनके स्वप्न में आने लगी। ढेर सारे लोग ऐसे दिन में ही अपने मन में ही बोलते रहते हैं, अपने मन में ही बातचीत करते रहते हैं और जब बातचीत करते रहते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि जो है वही बात फिर वह स्वप्न में भी आ सकती है, स्वप्न में भी आती रहती है। हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ा-सा जो कुछ भी हमने देखा सुना है दिन में जागृत अवस्था में, वह स्वप्न अवस्था में थोड़ा-सा उससे कुछ अलग चीज़ें हो सकती हैं। कारण क्या होता है कि जो कुछ भी हम जागृत अवस्था में करते हैं, उसके संस्कार हमारे चित्त पर संग्रहीत तो हो जाते हैं। अब अनेक प्रकार के चित्र हमारे चित्त पर संग्रहीत हैं, जो जागृत अवस्था के थे। जब हम सो गए, तो उसमें हमारा मन तो सुषुप्त हो जाता है, लेकिन चित्त जो है कभी उस चित्र पर गया, कभी उस चित्र पर गया, तो हर एक चित्रों से अपनी-अपनी चीज़ें लेकर के कहीं इधर, कहीं उधर अव्यवस्थित रूप में उसको दिखा सकता है। जैसे कभी आप कहीं जा रहे हैं और जाने के तुरंत ही बाद आप जा ही रहे थे, ज़मीन पर आप जा रहे थे, बिना एयरपोर्ट पर पहुँचे हुए फिर आप जो है वायुयान में भी चलने लग गए। ये अभी एक विचार आ सकता है, लेकिन बिना आप एयरपोर्ट पर पहुँचे हुए कैसे आप वायुयान पे बैठ सकते हैं? तो एयरपोर्ट पर तो जाना पड़ेगा, लेकिन तुरंत ही वहीं पर रास्ते में ही आप प्लेन पर बैठ गए या वहाँ कहीं गाड़ी का कोई नामो-निशान नहीं था, बस अचानक गाड़ी आई, आप गाड़ी पर भी बैठ गए। तो इस तरह से वह अव्यवस्थित रूप से हो सकता है। कहने का अभिप्राय है कि हमारा यह मन जो है बहुत गूढ़ है और इतना विशाल है, इसमें इतनी चीज़ें ज़्यादा संग्रहित हो जाती हैं कि वह किस कोने में दबी हुई है हमें नहीं पता होता है। लेकिन गहरी नींद में जब हम जाते हैं यानी सोते हैं, बिस्तर पर जाते हैं, तो उस अवस्था में वे चीज़ें पुनः आ सकती हैं। तो वे चीज़ें आ गई हैं, तो वह कहीं बाहर से नहीं आई है। क्योंकि यदि मृत व्यक्ति आता और आपसे बात करता, तो आप कम से कम जो है उसको देखते तो, बाहर जब आप उठते जागृत अवस्था में आते तो वहाँ दिखाई तो पड़ता। ऐसे कैसे कोई बात करके चला जाएगा? तो जागृत अवस्था में हम कभी अनजाने में या जाने में किसी मृत व्यक्ति से बात किए होंगे, जैसे माता-पिता होते हैं
किसी के माता-पिता मर गए या कोई प्रिय मर गया या कोई अप्रिय मर गया, तो उस स्थिति में उनसे हमने जो कुछ बातें की हुई रहती हैं, वो चीज़ें आ सकती हैं हमारे, या थोड़ा-सा और कुछ मिर्च मसाले मिला कर के भी उसमें चीज़ें आ सकती हैं। तो कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि हिप्नोटिज़्म टाइप की कोई चीज़ होती है या थॉट ट्रांसफरेंस टाइप की कोई चीज़ होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। यह हमारे मन का ही अपना एक खेल होता है, मन का ही चमत्कार होता है और मन की गहराई में दबे हुए विचार ही आते हैं। जैसे आप देखें कि आप सपने में हैं, कोई स्त्री आ गई सपने में, या आपने उस तरह से सोच विचार कर रखा है स्त्री के विषय में, कुछ अच्छी बातें आपने इस तरह से की सोच विचार कर रखी हैं, तो अच्छी बातें वहाँ होती रहेंगी। मारपीट की बात सोच रखी है तो मारपीट की भी बातें हो सकती हैं। लेकिन ज़रा विचार करके देखें कि एक अंधा व्यक्ति है, जन्मांध व्यक्ति है, उसको आप देखें कि उसमें कहीं कोई ऐसी चीज़ उसको नहीं आएगी, ऐसी कोई देखने वाली वस्तु उसको नहीं नज़र आएगी उसमें। अपने सपने में जब वो कभी कुछ देखा नहीं है दृश्य को अपनी आँख से, तो उसको देखने वाली कोई चीज़ नहीं आएगी, तो कोई ऐसी स्त्री उसको नहीं आएगी कि जो उसका रूप-रंग उसमें दिखाई पड़े उसको। तो अगर यह चीज़ सत्य होता कि जो है कोई सपने में आकर के बात कर सकता है, तो उसको तो फिर रूप दिखाई पड़ना चाहिए था। लेकिन उसको रूप नहीं दिखाई पड़ता, या कोई बधिर है, सुनने वाला माने सुन नहीं पाता है, तो उसको ऐसी कोई चीज़ नहीं सुनाई पड़ेगी कि जो उसने जो है, क्योंकि बधिर रहा है, तो कोई चीज़ सुन नहीं पाया है, तो समझ भी नहीं पाया है उस तरह की चीज़ें। तो जब सुन नहीं पाया है, तो अच्छा और ख़राब इस तरह का कुछ उसको निर्धारण नहीं होगा और वह कुछ सुन नहीं पाएगा वहाँ पर। वह संकेत के माध्यम से तो चीज़ों को भले समझ ले, लेकिन कोई आवाज़ उसको नहीं आएगी, तो उसकी क्यों नहीं बातचीत होगी मृत व्यक्ति से? तो कहने का अभिप्राय है कि ये सब सारी चीज़ें ये केवल हमारे मन के खेल होते हैं। हमारा मन इतना गहन है, इतना सूक्ष्म है और इतना जो है ज़्यादा इसमें चीज़ें भरी हुई हैं कि उसमें क्या होता रहता है, वह बहुत कुछ पता नहीं चलता है। जब आप अपने मन के दृष्टा बनिए, ध्यान आदि का अभ्यास करिए, तब जाकर के मन की गहराई का पता चलता है और मन में कोने-कोने में क्या-क्या चीज़ें भरी हैं, ये पता चलता है। अन्यथा ढेर सारी चीज़ें ऐसी भी आ जाती हैं कि वो हमें याद भी नहीं रहती हैं, और फिर आ जाती हैं तो हम ढेर सारी चीज़ों को सोचते हैं कि भाई ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था, फिर भी हो गया। लेकिन वह सब बिना सोचे हुए नहीं आ सकता है, कहीं बाहर से कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि बाहर इस तरह का कुछ कोई संक्रमण हो ही नहीं सकता है थॉट्स का। यह सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारा अपना सोचा हुआ होता है। तो इसलिए इस मुगालते में ना रहा जाए, इस गलतफ़हमी में ना रहा जाए। कुछ लोग सम्मोहन विद्या के नाम से लोगों को मूर्ख बनाते हैं और इस तरह का जो है प्रचार-प्रसार करते हैं कि सम्मोहन विद्या वे कर लेते हैं और इसमें धन आदि का वो संग्रह करने का प्रयास करते हैं। लेकिन यह बिल्कुल फ़र्ज़ी चीज़ें हैं, झूठी चीज़ें हैं। यह केवल आपके मन का खेल है। अपने मन को समझने का प्रयास करेंगे तो आप अपने मन के खेल को भी समझ जाएंगे। नमस्कार।